Good morning, dear students of class 9. हमारा 8.5 10.5 एक्सरसाइज चल रही थी और 10.5 एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन 6 तक करा चुका हूँ। जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन 7 कहा था वो क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7 आज करा रहा हूँ मैं, जिसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बगल में अपनी बुक लेकर भी आप बैठें। क्वेश्चन 7 आप पूरा पढ़ें। ये क्वेश्चन है, in a cyclic quadrilateral the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters also. Diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of circle also. Prove that it is rectangle. ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूजुअली डायगोनल डायमीटर नहीं होंगे, लेकिन इस समय एक विशेष परिस्थिति है जिसमें डायगोनल डायमीटर भी है और आपने उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्योंकि प्रूव रेक्टेंगल करना है, इसलिए पहले ही आप फिगर ऐसा बनाएं जिसमें आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल सा दिखाई दे। तो आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये आपकी नज़रों में फ़िलहाल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करना है इसे रेक्टेंगल। और विशेषता इसकी क्या बताई जा रही है कि जो इसका डायगोनल है ये सर्कल का डायमीटर भी है। क्वाड्रिलेटरल के लिए तो डायगोनल है, सर्कल के लिए डायमीटर है। जो दूसरा डायगोनल है जिसे मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, थोड़ी देर में करूँगा, ये दूसरा डायगोनल भी डायमीटर है। और प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है। अब मैं इसको शॉर्ट हिंट दे रहा हूँ, आप डिटेल में आप लिखिएगा। गिवन हेडिंग सुन लो, क्या लिखोगे आप। गिवन a cyclic quadrilateral ABCD whose diagonals AC and BD are diameters also. ये O सेंटर है, तो ये गिवन हो गया। गिवन a cyclic quadrilateral ABCD whose diagonals are diameters also. To prove it is rectangle. कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है। फिर प्रूफ हेडिंग जब आप लिखेंगे तो प्रूफ हेडिंग को आप ऐसे लिखेंगे, ये जो एंगल मैं दिखा रहा हूँ ये एंगल इन द सेमी सर्कल है। कैसे पता चला सेमी सर्कल है? इस एंगल को बनाने वाली जो दो आर्म हैं जिन पे पेन की टिप चल रही है, ये दो आर्म आगे चल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी कि ये सेमी सर्कल है, ठीक है, वो भी सेमी सर्कल है। तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल है। AC के डायमीटर होने के कारण ये आर्क सेमी सर्कल है, फिर रिमेनिंग पार्ट भी सेमी सर्कल हो गया और ये एंगल इन द सेमी सर्कल है, इसलिए एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। उसी वजह से एंगल B ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल। सिमिलरली मतलब इसी लॉजिक से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप दूसरा डायगोनल ये BD ड्रॉ करते तो ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल होता। BD भी डायमीटर है, दूसरा डायगोनल BD भी डायमीटर है, इसलिए ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल है, 90 होगा। ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल है, 90 डिग्री होगा। ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल है, 90 डिग्री होगा। तो एक के लिए तो हमने रीजन बताया एंगल इन द सेमी सर्कल। सिमिलरली मतलब उसी लॉजिक से, उसी रीजन से एंगल A, एंगल B, एंगल C भी 90 डिग्री है ईच। अब चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के 90 डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? रेक्टेंगल। देयरफॉर quadrilateral ABCD is rectangle. As each angle is 90 डिग्री, तो हर एंगल 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल है। क्या पता किसी बच्चे के दिमाग में ये बात भी आएगी कि ईच एंगल 90 होने से तो क्या पता स्क्वायर हो,
अब मान लो स्क्वायर भी है तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल कह दें तो कोई हर्ज नहीं है, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, इसलिए न्यूनतम रेक्टेंगल है ये। और विशेष हुआ तो स्क्वायर भी हो सकता है, तो अगर स्क्वायर भी हुआ तो रेक्टेंगल उसे कहा जा सकता है। इसलिए अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल डायमीटर भी हैं तो वह रेक्टेंगल होगा, दोनों डायगोनल। और एक अलग से एक फिगर आप देखिए, जैसे आमतौर पे किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का है। अब ये जो डायगोनल है ये डायमीटर नहीं है क्योंकि सेंटर नीचे होगा इसका, और दूसरा डायगोनल ये भी सेंटर से नहीं पास हो रहा है, मतलब ये डायमीटर नहीं है। अगर डायगोनल डायमीटर नहीं है तो ये ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। अगर ये डायगोनल सेंटर से पास हो रहा है यानी कि डायमीटर भी है, तब ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बताया सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 8 है, ये मैंने लिख यहाँ दिया है, इसको मैं नीचे कराऊंगा। और क्वेश्चन 12 मैंने छांट रखा है। आज मैंने इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रखे हैं, इसके 1 to 6 तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सब करा दिए। आगे जो 7 to 12 में मैंने 7, 8 और 12 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले इन्हें लिए। कल वाले लेसन में पहले 8.4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा और फिर परसों कुछ और करा दूँगा, एक आध क्वेश्चन जो करने तो वैसे सभी हैं लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले उन्हें करा रहा हूँ, और कुछ आप भी करेंगे खुद। तो क्वेश्चन 12 पहले करा रहा हूँ मैं। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन है। नोट मैंने नीचे किया है क्वेश्चन। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है, साइक्लिक है, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आप डायग्राम तो ऐसा बनाएंगे कि जो पहले से ही रेक्टेंगल दिखे, लेकिन ये आपकी नज़रों में रेक्टेंगल है नहीं, ये है पैरेललोग्राम। लेकिन ये कैसा पैरेललोग्राम है? जो साइक्लिक भी है, यानी कि जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे हैं। तो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी है, और प्रूव करोगे ये रेक्टेंगल होगा। अब पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब कहलाता है। जब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री साबित हो जाए, प्रूव हो जाए, तो वह रेक्टेंगल कहलाता है। अलग रफ फिगर देखिए, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, अभी ये पैरेललोग्राम है। अगर इसका ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक हो जाए, तो बाकी सब खुद ब खुद हो जाएंगे। इसलिए रेक्टेंगल के होंगे चारों एंगल 90, लेकिन हम डेफिनेशन में ये कहेंगे कि जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो अगर इस साइक्लिक पैरेललोग्राम का एक एंगल हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसका गिवन हेडिंग आप सुन लीजिए, लिखोगे खुद। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD which is cyclic, to prove it is rectangle, ये भी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें भी कुछ नहीं है। फिर प्रूफ देखिए, सिर्फ प्रूफ आप ऐसे देंगे कि पहले आप फिर पैरेललोग्राम के रफ फिगर पे आइए। पैरेललोग्राम के इन दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, और आप जानते होंगे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम, चाहे इन दो का सम, चाहे इस और इसका सम, चाहे इस एंगल और इस एंगल का सम, चाहे इस एंगल और इस एंगल का सम, किन्हीं भी दो एडजेसेंट का सम 180 होता है। पैरेललोग्राम की ये विशेषता है। और ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ये दूसरी विशेषता है। तो ये पैरेललोग्राम की दोनों विशेषताएं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री मैंने लिखा। उसका कारण बगल में बताया कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए सम 180 डिग्री है। सम ऑफ दीज टू इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
सॉरी, मुझे एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 डिग्री मैंने लिया, लेकिन मुझे एंगल ए 90 प्रूव करना है ना। सॉरी बच्चों, ये लाइन आप मत लिखना, इससे नहीं बनेगी बात। आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 क्यों होगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, उसका कारण आप लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सॉरी, माइंड थोड़ा दूसरी तरफ चला गया, कोई आ गया ना। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब इस पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अब लानी है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स में क्या खास बात होती है? वो आपस में इक्वल होते हैं। तो और एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ जो मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ले रहा था वो ये नहीं, बल्कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बता दो आप, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ पूरा दोबारा सुन लो। पहले आप बताओ कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी बात आप लिखिए एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। फिर तीसरी बात आप समझिए, हम और का मतलब मैं यही लाइन दोबारा लिख रहा हूँ, और दोबारा लिखने में मैंने एंगल ए वही लिखा, एंगल सी को मैंने एंगल ए लिख दिया, क्योंकि ऊपर बता चुके हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्यों है, इक्वल टू 180। अब इससे आगे आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 180 हो गया, और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब आप खुद लिखिए, सुन लो क्या लिखोगे इसके बाद। नाउ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो क्वेश्चन नहीं कह रखा है उसे, तो हम उसी बात को कह रहे हैं। नाउ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल ए 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो इसमें एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये पी क्यू आर एस ट्रेपीजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स पी एस और क्यू आर इक्वल हैं, और इसको आपने साइक्लिक प्रूव करना है। तो गिवन हेडिंग आप फिर खुद लिखेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस इज ट्रेपीजियम इन विच पी एस एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। मैं शॉर्ट में इतनी बात लिख देता हूँ, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस पी इज इक्वल टू क्यू आर। टू प्रूव PQRS is cyclic, quadrilateral PQRS is cyclic, इस ट्रेपेजियम को साइक्लिक प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, पॉइंट R से SP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट R से SP के पैरेलल। इस पॉइंट का नाम मानो M कह दिया मैंने। तो ड्रॉ RM पैरेलल SP मीटिंग PQ एट M। ये और इसके बाद
कुछ एंगल्स में नाम लिखने से बचने के लिए नंबरिंग कर देता हूँ। इसे एंगल नंबर 1 कह देता हूँ, इसे एंगल नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। और फिर प्रूफ देखिए। पहली बात आप ये बताओ, क्वाड्रिलेटरल PMRS इज पैरेललोग्राम, SR is parallel to PM and RM is parallel to SP, क्योंकि ये दो तो पहले से ही पैरेलल हैं और ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल किए, तो PMRS पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम होने के कारण ये जो RM है ये SP के इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो RM is equal to SP. Also RQ is equal to SP, ये हमें दिया हुआ है, RQ is equal to SP गिवन हेडिंग में ऊपर लिखा भी है, ये तो गिवन फैक्ट के कारण है और ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन आप निकालेंगे, RM भी SP के इक्वल है और RQ भी SP के इक्वल है, सो RM इज इक्वल टू RQ हो जाएगा, ठीक है। अब RM इक्वल टू RQ हो जाने का मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू Q, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल RMQ, ठीक है। ऑल्सो एंगल S इज इक्वल टू एंगल 2, इसका कारण है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि PMRS पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो एंगल S और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल Q क्यों इक्वल होंगे वो भी समझा दिया। बस इसके बाद लास्ट स्टेप है, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, उसका कारण है लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर होने के कारण 180 है, फिगर में दिख रहा है। और अब एंगल 1 की जगह आप इसमें एंगल Q लिख देंगे, सॉरी, प्लस एंगल 2 की जगह एंगल S लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल Q और एंगल S 180 आ गया का मतलब PQRS के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया, ठीक है। और जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा वो साइक्लिक होगा, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 क्वेश्चन आप आज समझिए, कीजिए, और इसके अलावा आप एक आध खुद भी कर सकते हैं तो कीजिए, बाकी अगले कल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।